कैसे हैं सभी दगड़िए? बढ़िया होंगे। दगड़िया, आपने सुना होगा या अभी आप तक बात पहुंच ही रही होगी कि कांग्रेस के वृद्ध नेता हरीश रावत जी ने घोषणा की है कि वे 9 अगस्त को, जिस दिन भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में भी जिस दिवस को माना जाता है, उस दिवस पर कौसानी में जो एक शराब की दुकान है, छोटी सी शराब की दुकान है, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठेंगे। एक बहुत कद्दावर नेता, एक नेता जो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के पद पर भी आसीन रहे हों, एक नेता जो कांग्रेस के अंदर तो ठीक ठाक कद काठी के नेता हैं, और जिस नेता ने उत्तराखंड में जो राजनीति की ज़मीन है उस पर एक ठीक ठाक कब्जेदारी बनाई हुई हो, वो यदि कहे कि मैं कौसानी, जो गांधी की लेखन स्थली भी रही है, जहाँ बैठकर गांधी जी ने अनासक्त योग लिखा था, वहाँ जो शराब की दुकान खुली है उसके खिलाफ एक दिन का सांकेतिक धरना दूंगा, तो ये चौंकाने वाला लगता है। हम दूर नहीं जाते हैं। जुम्मा 4-6 दिन पहले की बात है, जब श्री रावत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिले थे। उनके मिलने की ये जो खबर थी, ये सोशल मीडिया में सबने देखी होगी। और जब वो मुख्यमंत्री से मिलने गए थे तो एक छोटा सा मनी प्लांट जैसा कोई चौड़ी पत्ती वाला पौधा भी छोटे गमले में लेकर गए थे और मुख्यमंत्री को दिया होगा। एक दुकान, सिर्फ एक दुकान, शराब की दुकान, वो मुख्यमंत्री के लिए हटाना तो सिर्फ एक आदेश का काम था। जब आप उनसे मिलने गए थे और वहाँ जाके कान पर भी उनके फुसफुसाते कि धामी जी, आप तो नौजवान हैं और वहाँ गांधी जी की तपस्थली है, लोग गांधी के नाम से वहाँ जाते हैं, वहाँ की शराब दुकान हटा देंगे तो बड़ी कृपा होगी, इतना उनके कान में फुसफुसा दिया होता तो शायद अब तक वो दुकान बंद हो गई होती। आपने उस दिन वो कान में फुसफुसाया होता तो बड़ी खबर बनती और दुकान भी बंद हो गई होती। यानी आपने उनके कान में नहीं फुसफुसाया, ना ही उनसे कहा। आप जरा डांटते हुए भी कह देते, एक बुजुर्ग होने के नाते आपको डांटने का भी अधिकार था, तब भी शायद धामी जी आपकी बात को स्वीकारते और वो शराब की दुकान अब तक बंद हो गई होती। लेकिन नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन के दिवस के रूप में जो तारीख मनाई जाती है, उस तारीख पर अगर आप कहते हैं कि मैं गांधी की तपस्थली कौसानी जाऊंगा और वहाँ शराब की दुकान को हटवाने के लिए धरना दूंगा, तो बहुत सारे सवाल आदरणीय रावत जी आपके ऊपर उठेंगे। हम थोड़ा पीछे चलते हैं, 1984 में आ जाते हैं। 1984 की जब मैं बात करता हूँ तो वो एक ऐसा दौर था जब पूरे उत्तराखंड में एक बड़े नेता के रूप में आप ही स्थापित थे और कोई नहीं। आपकी तूती बोलती थी, आप जैसा चाहते थे वैसा हो जाता था। नौजवान भी थे आप। उस समय तब के छात्रों ने एक आंदोलन किया था, नशा नहीं रोजगार दो, और नारा भी बहुत अच्छा था, नशा नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। तब हम उत्तर प्रदेश राज्य में थे। हमने इस आंदोलन को सिर्फ पहाड़ में ही किया था, तब के नौजवानों ने सिर्फ पहाड़ में किया था। उस आंदोलन को निपटने के लिए दिल पर हाथ रख के कहिए, रावत जी आपने क्या नहीं किया, कहो तो हम इतिहास के पन्ने उघेड़ कर आपको याद पड़ा देते हैं। तब के आंदोलन ने सरकार को विवश तो किया था कि वो गंभीरता से सोचे, लेकिन वही गांधीवादी नेता जो कौसानी में भी कब्जा किए हुए हैं, और अगर हम देखें पर्वतीय क्षेत्र में सिर्फ कौसानी ही बचता है जो एक केंद्रीय कार्यालय के रूप में स्थापित रहता है गांधीवादियों की। उन गांधीवादियों का उस आंदोलन में क्या भूमिका थी, पूरा पहाड़ जानता है। नशा नहीं रोजगार तो आंदोलन में नशे के प्रति उतनी चिंता नहीं थी जितनी रोजगार को लेकर थी, और यही सरकार
को चौंकाने के लिए बहुत था कि लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, नशा मत दो, हमको रोजगार तो कह रहे हैं। और उस आंदोलन को शराब विरोधी आंदोलन बनाकर शराब की दुकानों के आगे बैठाने का काम अगर किसी ने किया तो वो तब के गांधीवादी थे। उनमें बहुत से अभी भी हैं जो गाए बगाए शराब की दुकानों के आगे जाके बैठ जाते हैं, हल्ला बोलते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, दुकान हटे या ना हटे। तो नशा नहीं, रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए, एक ऐसा मंत्र था जो उत्तराखंड को सही दिशा में आगे ले जाता था। उस आंदोलन को कुचलने में तब की कांग्रेस ने, जिसके आप बहुत बड़े नेता तब हुआ करते थे, आज भी हैं, क्या कुछ नहीं किया? क्या ये जवाब आप आज के नौजवानों को दे पाएंगे? क्योंकि इतिहास में सब कुछ दर्ज है। आप तब के अखबार उठा लीजिए, आपको याद होगा ना कि वो कौन लोग थे जो अल्मोड़े में जुलूस निकाल रहे थे, जो कि वोट चाहिए तो शराब दो। आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए वो कौन लोग थे। हमें तो उन लोगों के नाम भी याद हैं जो उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और जब लोगों ने कहा कि शराब हटाइए, शराब की दुकानें बंद करनी पड़ी, तो परमिट की शराब किसने बेची? क्या आपने कभी विरोध किया कि नहीं साहब, जनता यहाँ शराब नहीं चाहती है, इसलिए परमिट की शराब नहीं होनी चाहिए? जब परमिट की शराब शुरू किसने करवाई? उसके साथ साथ वो तमाम प्रकार के आयुर्वेदिक पेय, क्या क्या नाम हुआ करते थे, पैराटोन, बहुत नाम, उनकी दुकानें सज गई थी गली मोहल्लों में, पूरे पहाड़ में। तब सरकार में आप थे, आप चाहते तो उस खतरनाक जहर जो आयुर्वेद की दुकानों के नाम से खुल रहे थे, उसके खिलाफ धरने में बैठते किसी गांधी मूर्ति के आगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि पैराटोन के खिलाफ, उन आयुर्वेदिक नसों के खिलाफ आप कभी किसी गांधी मूर्ति के आगे या कौसानी में धरने में नहीं बैठे। आप उस आंदोलन के पक्ष में भी कभी आंदोलन में नहीं बैठे जो आंदोलन नशा नहीं, रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए जैसा मूल मंत्र लेकर पूरे पहाड़ में चला था। उस आंदोलन को जो कुचला गया, कुचलने वालों की नजदीकी आपसे कितनी थी ये इतिहास जानता है। खैर, ऐसे समय पर जब पूरा पर्वतीय क्षेत्र, पूरा उत्तराखंड अपने लिए ब्लॉक प्रमुख चुन रहा होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष चुन रहा होगा, आप कांग्रेस के पक्ष में जिला अध्यक्ष बनवाने के लिए, ब्लॉक प्रमुख बनवाने के लिए जी तोड़ मेहनत करने की जगह अगर 9 अगस्त को शराब की एक छोटी सी दुकान हटवाने के नाम पर कौसानी में धरना दे रहे होंगे, तो आप खुद सोचिए कि जो लोग आपके चारों ओर आके बैठेंगे, उनको तो आपने खींच लिया ना उन मुहिमों से, जो मुहिम जिला अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी कर रही है। खैर, कांग्रेस में आप बहुत बड़े नेता हैं। कांग्रेस में जो ज़मीन है उस पर अगर हम मालिकाना हक देखें तो कांग्रेस की ज़मीन की 75% पर आपका मालिकाना हक साफ दिखाई भी देता है। इतने बड़े नेता आप हैं। लेकिन जो ये आप कर रहे हैं सिर्फ एक दुकान के लिए, ये तो आप एक टेलीफोन कर देते धामी जी को तो शायद धामी जी आपकी बात मान लेते, क्योंकि धामी जी भी बहुत गुस्सैल नहीं है, लोगों की बात नहीं मानने वाले नेता नहीं हैं। उनको जब समझाया जाता है तो बातों को मानते हैं, स्वीकारते हैं।